जंगल में शाम का समय था। हल्की सुनहरी धूप पेड़ों के पीछे छिप रही थी। लाली चिड़िया, टुन्नू चिड़ा और पेंटर तोता अपने जादुई सोने के सेब वाले घर को देखकर बहुत खुश थे। तभी हवा थोड़ी तेज चलने लगी और घर की दीवारें चमकने लगी। अरे, ये घर फिर से चमकने लगा। क्या कुछ होने वाला है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ये कोई खतरा तो नहीं? शांत रहो, ये घर हमें बुला रहा है। इसका मतलब है हमें कुछ सीखना है। तभी अंदर से आवाज आई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। जो सच्चा है वही आगे बढ़ेगा। मैं जादुई सेब घर हूँ, उन्हें कुछ नया देखने को मिलेगा। आओ पक्षियों, अंदर आओ। जैसे ही वे अंदर गए, दीवार के पीछे से गुप्त दरवाजा खुला। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, ऊपर पेड़ से आवाज आई। काओ काओ, तुम लोग उस दरवाजे में जा रहे हो, वहाँ खतरा है। कालू, तुम्हें कैसे पता कि वहाँ खतरा है? बताओ बताओ। मैंने इस घर को पहले भी देखा है। ये हर किसी की परीक्षा लेता है। तभी एक और आवाज आई। और जो फेल हो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या सच में? मम्मा, मुझे डर लग रहा है। तभी पीछे से एक प्यारी आवाज आई। डर मत टुन्नू, अगर दिल साफ हो तो कुछ भी गलत नहीं होगा। डर से पहले अपने आप पर विश्वास करो। अगर हम कुछ गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम सच के साथ हैं, इसलिए तुम डर को गोली मारो। हम सब साथ हैं तुम्हारे, ओके? तीनों अंदर चले गए। बंटी कबूतर चुपचाप मुस्कुराया। अब मजा आएगा। जब सभी जाल में फंसेंगे और हम खजाना लेकर भाग जाएंगे। अंदर एक चमकता हुआ कमरा था। बीच में एक गोल पत्थर हवा में तैरने लगा। पहली परीक्षा सच्चाई की। सभी तैयार हो जाओ, बारी बारी से सभी को मौका दिया जाएगा पक्षियों। अचानक सब बदल गया कि सामने उनकी परछाइयां खड़ी हो गईं। तुम बहादुर नहीं हो, तुम सिर्फ दिखावा करती हो। लाली डर गई, लेकिन फिर बोली, हाँ, मैं डरती हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। परछाई गायब हो जाती है और अब टुन्नू की बारी आती है। तुम कमजोर हो, अकेले कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें केवल दूसरों का सहारा चाहिए बस। कमजोर हो कमजोर पक्षी। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त मेरी ताकत हैं। और हाँ, अभी मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरी असली ताकत मेरी माँ है, जो मुझे हर रास्ते पर ताकतवर बना देता है। समझे तुम? परछाई गायब। पेंटर तोता और फाख्ता कबूतर की परीक्षा की बारी। तुम दोनों सिर्फ बातें करते हो, काम कुछ नहीं। तुम दोनों दोस्ती के नाम पर सिर्फ मजे करते हो और कुछ नहीं। मेरी कला ही मेरी ताकत है और मैं उससे सबकी मदद करता हूँ। भले ही मेरे पास कुछ कला नहीं है, लेकिन जब जब मुसीबत आती है, मैं अपने दोस्तों के लिए हमेशा सामने खड़ा रहता हूँ और मैं इसी में हमेशा खुश हूँ। परीक्षा पूरी। आवाज गूंजी। तुमने सच्चाई की परीक्षा पास कर ली।
तभी अचानक बंटी कबूतर अंदर आ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ताकत मुझे मिलनी चाहिए थी। बंटी, ताकत पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। जो तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हारा दिल साफ है। तुम तो जबरदस्ती करने पर आ गए हो। मैं ये चाबी लेकर रहूंगा। बंटी चाबी लेने दौड़ा। तभी कालू कौवा उड़कर आया। रुको बंटी, ये गलत है। ये गलत है मेरे दोस्त, तुम एकदम गलत हो। हटो मेरे रास्ते से। हट जाओ कालू, हट जाओ। तुम्हें नहीं पता। तभी भागता कबूतर सामने आ गया। अगर दोस्ती समझते तो ऐसा कभी नहीं करते। बंटी थोड़ा रुक गया। बंटी, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन धोखा छोड़ना होगा। मैं बस ताकत चाहता था। सच्ची ताकत दोस्ती में होती है।